गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाराजा किशन आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं सिद्धार्थ आज आप सभी के बीच में लॉजिक गेट्स इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसके बारे में अपने आज बात कर रहे थे। तो लॉजिक गेट्स बेसिकली बूलियन अलजेब्रा पर आधारित है, ट्रू और फॉल्स वैल्यूज पर ये आधारित होते हैं। इनका बेसिकली यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को डिजाइन करने में किया जाता है। आपके सामने बोर्ड पे मैंने तीन बेसिक लॉजिक गेट्स को बनाया हुआ है। ये बेसिक जो गेट्स हैं, तीन और गेट, एंड गेट और नॉट गेट हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप कोई भी गेट को या कोई भी सर्किट को डिजाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले जो ये गेट्स हैं, इनके अंदर जो वैल्यू रहेगी 0 और 1 इनपुट वैल्यूज, इनको ऑलवेज ट्रू और फॉल्स से शो किया जाता है। ट्रू का मतलब वैल्यू 1 से है और फॉल्स का मतलब वैल्यू 0 से है। 1 का मतलब हाई वोल्टेज से है और 0 का मतलब लो वोल्टेज से है। इन लो और हाई वोल्टेज का और बूलियन अलजेब्रा का यूज करते हुए अपने इनके इनपुट्स को देखेंगे और इनका क्या क्या रिजल्ट्स है और कैसे कैसे रिजल्ट्स का जो आउटपुट है उसके बारे में अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं और गेट के बारे में बात कर रहा हूँ। और गेट का आपके सामने एक सिंबल दिखाया हुआ है। और गेट को में क्या दो इनपुट होते हैं और इनका आउटपुट को मैंने ओपी से शो किया हुआ है। तो आउटपुट हमेशा और हमेशा इनके लॉजिकल सम को रिप्रेजेंट करता है। लॉजिकल सम का मतलब ये है कि बूलियन अलजेब्रा के अंदर जब आप 0 0 को जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट 0 होता है, और अगर आप 0 1 को ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट 1 होता है, और 1 इनपुट को अगर आप ऐड करते हैं तो भी इसका जो आउटपुट है लॉजिकल सम में वो ऑलवेज 1 होता है। तो इसका जो आउटपुट है वो लॉजिकल सम a + b के द्वारा रिप्रेजेंट होगा अपने सामने। और इसके अलावा इसकी पहचान ये है कि जो OR गेट होता है उसमें ये जो रिजल्ट इनपुट है ये ऑलवेज कर्व की शेप में होता है, और जो ये एंड गेट है इसमें जो ये एक परपेंडिकुलर लाइन आपके सामने दिखाई दे रही होगी, तो इसको अपने एंड गेट में इस प्रकार से शो करते हैं। तो आउटपुट जो होगा OR गेट का वो लॉजिकल सम के द्वारा रिप्रेजेंट होगा a + b से। अब इसका जो मैंने एक आपके सामने एक टेबल दिखाया गया है जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट्स को लिया गया है। इनपुट यहाँ पे a और b है, जैसे कि आप इस गेट में देख रहे हो इनपुट a और b है, तो वैसे ही मैंने इस टेबल के अंदर a और b इनपुट को लिया है और जिसका आउटपुट रिजल्ट है वो OP से आपके सामने शो किया है। तो सबसे पहले जब इनपुट 0 होगा और इनपुट में a और b की वैल्यू 0 है, मतलब a और b की वैल्यू 0 होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो वोल्टेज का मान है वो 0 है, लो है, तो इसका जो रिजल्ट होगा यहाँ पे भी कुछ भी रिजल्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट भी क्या होगा, 0 होगा। जैसे ही अगर a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू को हाई कर दिया जाए, मतलब यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दिया जाता है, तो इसका मान भी क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। इसके अलावा अगर a का मान 1 है और b का मान 0 है तो भी इसका जो आउटपुट रिजल्ट होगा वो 1 होगा। और जो लास्ट में अगर दोनों इनपुट को a और b को हाई कर दिया जाता है तो इसका जो आउटपुट रिजल्ट होगा, आउटपुट वोल्टेज होगी, वो भी ऑलवेज क्या होगी, हाई होगी। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि जो लॉजिकल सर्किट्स में जो गेट्स हैं उसका एक तो ये सिंबल है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो और का जो सिंबल है वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो इसका रिजल्ट है उसको ऑलवेज लॉजिकल सम से रिप्रेजेंट किया जाता है a + b से, ठीक है। इसके अलावा जैसे जैसे आप इनकी इनपुट की वोल्टेज को इस लेवल के थ्रू या इस मानों के थ्रू जब देंगे तो इसका जो रिजल्ट है उसको अपने आपके सामने दिखाया होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ बेसिक जो गेट है एंड गेट की। एंड गेट का जो सिंबल है इसमें भी इनपुट को दो वैल्यूज इनपुट दिखाई गई है, a और b, और आउटपुट को OP के द्वारा शो किया हुआ है। जो लॉजिकल एंड गेट है इसका जो रिजल्ट होता है वो ऑलवेज लॉजिकल प्रोडक्ट से दिखाया जाता है। लॉजिकल प्रोडक्ट से मतलब यहाँ पे आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो गुना से दिखाया गया है। इसको क्या कहा जाता है, a.b कहा जाता है। a.b का मतलब है कि दोनों जो इनपुट वैल्यूज हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो इस टेबल में अगर दोनों इस गेट की दोनों वोल्टेज 0 हैं तो a.b 0.0 का मतलब मान 0 ही होगा, 0.1 इसका मान भी 0 होगा, 1.0 इसका मान भी 0 और 1.1 का मान क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। तो मेरा मतलब ये है कि एंड गेट में अगर दोनों वोल्टेज हाई हैं तभी आपके सामने हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा एक भी मान वोल्टेज 0 होने पर इसका जो रिजल्ट होता है, आउटपुट रिजल्ट होता है वो ऑलवेज 0 होता है।
अब तीसरा जो बेसिक गेट है वो है नॉट गेट। नॉट गेट को आप इन्वर्टर भी बोल सकते हो। कहने का मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री गेट है। ये क्या करता है, जो भी वैल्यू अगर आपने दी है उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा क्रिएट करता है अपने सामने। अगर आपने इनपुट में हाई वोल्टेज दी है तो यहाँ पे लो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, अगर लो दी है तो यहाँ पे हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। इसका जो बेसिक आउटपुट है उसको ए कॉम्प्लीमेंट के थ्रू अपने शो किया हुआ है। ए यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है और ओपी आउटपुट वोल्टेज है। तो इनपुट के अंदर मैंने यहाँ पे 0 रखा, अगर लो वोल्टेज रखा तो इसका कॉम्प्लीमेंट करना, 0 का कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज क्या होता है 1। कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट से ये मतलब है कि उल्टा वर्क करना। अगर 0 इनपुट है तो आउटपुट 1 होगा, अगर 1 इनपुट है तो आउटपुट 0 होगा। तो ये आप सभी के सामने तीनों बेसिक गेट्स थे, लॉजिक गेट्स थे। अब इसके जो सर्किट डायग्राम्स हैं उनको मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा, उनको बताऊंगा कि वो सर्किट डायग्राम्स हैं वो किस प्रकार से आपके लिए बनते हैं और उसके बारे में अपने अब बात करेंगे। तो ये तीनों गेट्स के मैंने आपको लॉजिकल सर्किट, लॉजिकल डायग्राम शो किए हैं ताकि अपने इनपुट वैल्यूज के आधार पे इनमें ये चेक कर सकें कि किस किस प्रकार से अपने सामने रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने बनाया है एंड गेट का लॉजिकल सर्किट बनाया है। एंड के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि लॉजिकल प्रोडक्ट दोनों इनपुट्स का होता है। कहने का मतलब सिंपली अपने लैंग्वेज में गए तो मल्टीप्लाई एक तरीके से इनपुट वोल्टेज की होती है। यहाँ पे जो 1 और 0 है वो मैथ्स वाले नहीं है, वो बूलियन अलजेब्रा के ट्रू और फॉल्स वाले 0 और 1 है। इसलिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक एंड गेट के लिए लॉजिकल सर्किट बनाया है। इनपुट वोल्टेज है, ये एक आउटपुट वोल्टेज है। इनके बीच में 2 स्विचेस को यूज किया है, ए और बी को। ए और बी को ये भी ओपन है। ओपन का मतलब यहाँ पे दोनों वैल्यूज क्या है 0 है। जब यहाँ से आप करंट का फ्लो करते हो, अगर ये दोनों ओपन है तो आउटपुट वोल्टेज भी यहाँ पे क्या रहने वाली है 0 रहने वाली है। कहने का मतलब अलग अलग केस है। अगर ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 0 है तो आउटपुट में ऑलवेज क्या होगा, आपके सामने रिजल्ट भी 0 होगा, आउटपुट वोल्टेज 0 होगा। अब मैं कर देता हूँ ए की वैल्यू को 0 और बी की वैल्यू को 1। कहने का मतलब ये है कि बी को मैंने क्लोज कर दिया है, ये कनेक्ट कर दिया है, तो भी आउटपुट वोल्टेज है जो फ्लो करंट है वो अभी भी आपके सामने आउटपुट में कितना रहेगा 0 रहेगा। अब इसके बाद मैंने ए की वैल्यू को 1 कर दिया या बी की वैल्यू को 0 कर दिया तो भी आउटपुट के अंदर जो वोल्टेज है वो 0 रहने वाली है, क्योंकि कोई भी एक स्विच के ओपन होने पर जो करंट इनपुट करंट है वो आउटपुट करंट में ऑलवेज वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब ए के मान को 1 कर दिया और बी के मान को भी 1 कर दिया तो आउटपुट वोल्टेज है वो आपके सामने क्या रहेगी ऑलवेज 1 रहेगी। तो इस प्रकार से अपने इस लॉजिकल गेट के जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन कर सकते हैं। वैसे ही जो सेकंड पार्ट है वो है और गेट। और गेट को भी मैंने रिप्रेजेंट किया आपके सामने एक सर्किट के द्वारा। तो यहाँ पे भी एक इनपुट वोल्टेज है, एक आउटपुट है और ए और बी यहाँ पे 2 स्विचेस लगे हुए हैं और जो इसका रिजल्ट है वो ऑलवेज ए प्लस बी से शो किया जाता है। तो ए की वैल्यू अगर 0 है, अगर बी की वैल्यू 0 है तो आउटपुट हमेशा और हमेशा क्या होगा 0 होगा। ये दोनों स्विचेस आपके ओपन है तो इनपुट में आप कुछ भी पास करें यहाँ पे रिजल्ट जो आउटपुट में वो आपको 0 ही मिलेगा। अगर इनपुट वैल्यू को मैं ए को 1 कर देता हूँ और बी को अभी भी 0 रखते हैं, मतलब ये ओपन रहे क्लोज है, तो आपका जो फ्लो ऑफ करंट है वो ए के थ्रू हो जाएगा, तो जो आउटपुट रिजल्ट होगा वो आपका ऑलवेज 1 होगा। अगर ए की वैल्यू 0 है यहाँ पे और बी की वैल्यू 1 है तो भी आउटपुट वोल्टेज है वहाँ पे अपने को रिजल्ट मिलेगा जिसका मान 1 होगा। और अगर ए और बी दोनों की वैल्यू को 1 कर देते हैं, कहने का मतलब दोनों सर्किट को क्लोज कर देते हैं, तो फ्लो ऑफ करंट सर्कुलेशन होगा और इनपुट से आउटपुट तक अपने को कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगी और जिसका रिजल्ट भी क्या होगा 1 होगा। तो एंड गेट के अंदर ए डॉट बी होता है और गेट के अंदर ए प्लस बी से हमने इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो तीसरा है वो है आपका नॉट गेट। नॉट गेट में इनपुट और आउटपुट वोल्टेज होती है। इनपुट के बीच में एक मैंने स्विच लगाया, ये अभी ओपन है। कहने का मतलब ये हमेशा इन्वर्टर के रूप में काम करता है कि इनपुट अगर हाई है तो वोल्टेज लो और आउटपुट लो, अगर इनपुट लो है तो आउटपुट हाई होता है। तो ए का मान अगर मैं इसको 0 रखता हूं तो ऑलवेज क्या होगा, इसका जो आउटपुट होगा वो आपके सामने 1 होगा और अगर ए का मान 1 होगा तो आउटपुट इसके लिए क्या होगा 0 होगा। तो नॉट गेट बेसिकली हमेशा कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। इनपुट अगर लो है तो वोल्टेज आउटपुट हाई और अगर इनपुट हाई है तो आउटपुट वोल्टेज लो होती है। तो ये आपके सामने तीनों बेसिक गेट्स थे, एंड, नॉर और नॉट गेट। अब इसके बाद अपने 2 यूनिवर्सल गेट हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो नैंड और नॉर गेट हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि अब बोर्ड पे आप सभी को 2 यूनिवर्सल गेट दिखाए हुए हैं,
NAND गेट और NOR गेट। तो ये दोनों गेट, इन दोनों गेट के कॉम्बिनेशन से आप कोई गेट को क्रिएट कर सकते हो, तभी इनको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। तो NOR गेट और NAND गेट, NOR का मतलब ये कि ये OR गेट का रेसिप्रोकल है, OR गेट का उल्टा है। OR गेट में जो वैल्यूज आती हैं उसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट कर दें या उसको नोट करते हैं, OR गेट वाली वैल्यूज को नोट करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो NOR गेट के रूप में प्रोड्यूस होता है। वैसे ही NAND गेट में अगर आप AND के साथ एक NOT गेट लगा देते हैं तो वो गेट आपका यूनिवर्सल गेट NAND गेट बन जाता है। तो आपके सामने मैंने दोनों के सिंबल्स रिप्रेजेंट करे हैं और टेबल के थ्रू आपको दिखाया है कि टेबल के थ्रू इनके जो रिजल्ट्स हैं या जो इनके इनपुट वैल्यूज के आधार पर आउटपुट का रिजल्ट क्या रहेगा वो आपके सामने बोर्ड पे रिप्रेजेंट है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ NOR गेट। NOR गेट का मतलब OR गेट के साथ आपने अटैच कर दिया NOT गेट, तो वो बन जाता है NOR गेट। तो सबसे पहले मैंने NOR गेट का एक सिंबल बनाया हुआ है। यहाँ तक आपको दो वैल्यू इनपुट वैल्यू A और B है और इतनी इसमें यहाँ पे A डॉट B करके NOR गेट का जो आपको रिजल्ट दिखाया हुआ है। और अगर NOR गेट के आगे OR गेट के आगे आप NOT गेट लगा देते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट प्रोड्यूस होता है। कहने का मतलब ये OR गेट और प्लस ये NOT गेट और जो रिजल्ट हो गया वो NOR गेट के रूप में। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को एक सिंबल के थ्रू दिखाया हुआ है। तो इसके अंदर अगर आप ये गोल सर्कल राउंड लगा देते हैं तो ये आपका एक सर्किट है वो NOR गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर ऑलवेज 0 और 0, जब वैल्यू आपकी 0 और 0 इनपुट वैल्यू लो रहेगी तो A प्लस B आउटपुट आपका 0 रहेगा, परंतु 0 का इन्वर्टर लगाया हुआ आपके NOT, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया 1 हो गया। वैसे ही इनपुट वैल्यू अगर A 0 रहती है B आपकी 1 रहती है तो 0 और 1 की रिजल्ट क्या है, यहाँ पे 1 आया और 1 का जो कॉम्प्लीमेंट हुआ तो वो आपके सामने यहाँ पे 0 रिजल्ट आया। अब जैसे ही इनपुट वैल्यू हाई है 1 और B की वैल्यू 0 है तो 1 और 0 का कॉम्बिनेशन से यहाँ पे रिजल्ट आया 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आ गया। और 1 और 1 अगर हाई वोल्टेज है तो A प्लस B 1 प्लस 1 1 होता है बूलियन अलजेब्रा में और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0। तो कहने का मतलब NOR गेट में अगर आपकी दोनों इनपुट वैल्यू अगर लो रहती है तो उनके कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा ऑलवेज वही हाई होगा। अदरवाइज किसी भी वैल्यू के 0 रहने पर, किसी भी इनपुट के लो रहने पर जो आउटपुट रिजल्ट होता है वो आपका ऑलवेज यहाँ पे 0 ही दिखाई देगा। अब इसके बाद मैं बात करूँगा NAND गेट के बारे में। NAND गेट भी दो लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। NAND गेट AND गेट और NOT गेट जोड़ देने से जो यूनिवर्सल गेट क्रिएट होता है उसको अपने NAND गेट बोलते हैं। तो NAND को बनाने के लिए आपने एक AND गेट ली है, AND के आगे आपने इन्वर्टर लगा दिया NOT गेट का, तो वो उसका जो रिजल्ट है वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे NAND गेट बनाने के लिए AND गेट है और उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट पे इन्वर्टर लगाया हुआ है NOT गेट के रूप में। तो इन दोनों का जो रिजल्ट है A डॉट B के रूप में प्रोड्यूस होगा और आगे NOT गेट होने की वजह से जो इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अगर इनको एक सर्किट से रिप्रेजेंट करें तो AND गेट का सिंबल प्लस इसके साथ अगर आप डॉट लगा देते हैं तो ये आपका AND गेट के साथ डॉट लगा देने से ये आपका NAND गेट बन जाएगा। इसके भी रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तो AND गेट के अंदर ऑलवेज लॉजिकल प्रोडक्ट होता है किन्हीं भी दो इनपुट वैल्यूज का। तो यहाँ पे जब आप दोनों इनपुट वैल्यूज को 0 0 रखेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे 0 प्रोड्यूस होगा, परंतु NOT गेट होने की वजह से इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया। वैसे ही अगर यहाँ पे वैल्यू 0 रखी यहाँ 1 रखी तो 0.1 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया। वैसे ही इसकी वैल्यू हाई रखी इसकी लो रखी 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से 0 होगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया और दोनों वैल्यू हाई होने पर 1.1 1 होगा और इसका कॉम्प्लीमेंट 0। तो कहने का मतलब ये है कि NAND गेट में दोनों वोल्टेज के हाई रहने पर ही आपको जो रिजल्ट है वो ऑलवेज 0 दिखाई देता है। किसी भी एक वैल्यू के 0 होने पर NAND गेट में जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो ऑलवेज हाई रहती है। और वैसे ही अगर मैं NOR गेट की बात करूँ, NOR गेट के अंदर आप ये देख रहे हो कि इनपुट वैल्यू के किसी भी इनपुट वैल्यू के हाई रहने पर अगर आपकी सिंगल वैल्यू अगर कोई भी एक हाई रहती है तो उसका जो रिजल्ट है ऑलवेज NOR गेट के अंदर वो आपको लो वोल्टेज के रूप में मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में आपने ये पढ़ा कि बेसिक गेट्स पढ़े, 3 मैंने बेसिक गेट्स आपको बताए, AND गेट, NOT गेट और OR गेट, और उनके मैंने आपको अलग अलग सिंबल्स बताए, टेबल के थ्रू वैल्यूज बताई और उनका जो रिजल्ट है वो आउटपुट है वो कैसे प्रोड्यूस होता है इसके बारे में मैंने बताया। तो मैं ब्रीफली आपको एक बार लास्ट में फिर बता देता हूँ। AND गेट में हमेशा और हमेशा
लॉजिकल प्रोडक्ट होता है दो इनपुट्स वैल्यू का। और गेट के अंदर लॉजिकल सम होता है आउटपुट वोल्टेज का, जो भी आपने इनपुट दिया उनका एडिशन होता है। और एंड गेट के अंदर हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है, जो भी इनपुट आपने बूलियन अलजेब्रा में 0 1 रखा है, जो भी आपने इनपुट वैल्यू दी है उनको a डॉट b से दिखाया जाता है। और गेट के अंदर ऑलवेज a प्लस b से दिखाया जाता है। और जो इन्वर्टर है तीसरा आपका नॉट गेट इसको बोलते हैं, उसके अंदर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू आपके सामने प्रोड्यूस होती है। इसके बाद मैंने आपको ये दो यूनिवर्सल गेट बताए हैं, नॉर और नैंड गेट बताए हैं। नॉर गेट मैंने आपको बताया कि और गेट के साथ अगर आप नॉट गेट को लगा देते हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप नॉर गेट बना सकते हैं। और अगर आप नैंड गेट बनाना चाहते हैं तो एंड गेट के साथ आप नॉट गेट का यूज करते हुए आप नैंड गेट को प्रोड्यूस कर सकते हो। नॉर गेट का मैंने आपके सामने सिंबल दिखाया और नॉट नैंड गेट का दिखाया। नॉर गेट में मैंने आपको ये बताया टेबल के अंदर कि कोई भी वैल्यू अगर हाई रहती है आपकी नॉर गेट में तो उसका जो रिजल्ट है वो ऑलवेज आपको लो आउटपुट के रूप में प्रोड्यूस होता है। और नैंड गेट में मैंने आपको ये बताया है कि अगर कोई भी वैल्यू आपकी 0 रहती है तो इसका जो आउटपुट है, जो इसका रिजल्ट है, वो आपके सामने ऑलवेज सिंगल एक हाई वोल्टेज दिखाई देती है। तो आज क्लास में मैंने आपको बेसिक और यूनिवर्सल गेट्स के बारे में बताया। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या सजेशन है उनको सोल्व किया जा सके। एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा अग्रसेन IT यूट्यूब चैनल को निरंतर देखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।